दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ की बेटी तो अब ससुराल की होगी, मायके की तो मेहमान है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। इस बार पहले माँ के घर चले गया। जब से उसे बताई हो कि मैं आ रही हूँ मिलने के लिए, बहुत उत्साहित है। पूरे 8 महीने बाद माँ मुझे देखेगी। आप क्या कहते, क्या हम पहले मेरी माँ के घर चले? वैसे भी रास्ते में पहले माँ का घर आता, बाद में हम घर चलेंगे। निया अपने पति मनोहर से सफर में कहती है। मनोहर बोले, क्यों, हम तुम्हारे घर पहले क्यों चलेंगे? मैं कोई ससुराल नहीं जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, मानता हूँ। तुम्हारा भी घर वहीं पास में है, पर मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगा? मेरी माँ भी तो मेरी राह देख रही होगी। निया उदास स्वर में बोली, आप ये भी तो देखिए, आप एक बार बीच में किसी काम से सही परंतु घर होकर आए थे। मैं तो नहीं आई थी। मेरी माँ की उम्र हो चली है, वो बीमार रहती। आप अपने माता पिता की पहली संतान है, पर मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। इस हिसाब से मेरे माता पिता काफी उम्र है, बस यही कारण है और कुछ नहीं। मनोहर बोले, अब मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। पहले तुम्हारे घर नहीं जा सकता। माँ को पता चलेगा तो वो सार बातें सुनाएगी। तुम जानती हो माँ के स्वभाव को, फिर क्यों परेशानी मोल लेना चाहती हो? सरो शुभ सा पहले घर चलेंगे। 1-2 दिन ठहर कर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने ले जाऊंगा। रेलवे स्टेशन पर निया के भाई बंधु सब उसके स्वागत के लिए आए। ससुराल पक्ष से कोई नहीं आया था। भाई मिलने आए थे। इतने दिनों बाद जो वो आ रही थी, फिर भी वह मायके ना जाकर अपने ससुराल पहुंची। नेहा के भाई मनोहर से बोले, मेहमान जी जल्दी नेहा को लेकर आइएगा। हम सब की आंखें तरस गई देखने के लिए। सबसे छोटी जो शादी के बाद इसका कम ही आना हो पाता, हम भी इससे मिलने के लिए तरस जाते। मनोहर बोले, जी बिल्कुल आऊंगा, पर पहले अपने माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभा लो, तब ससुराल के लिए वक्त निकालूंगा। अब अपने बहन को विदा कर दिया तो इससे मोह माया भी कम कीजिए। मानती हूँ दोनों का घर पास है, परंतु अब ये रहेगी तो ससुराल की, मायके की तो अब मेहमान है। जैसे ही निया वहाँ पहुंची, उसकी सास बोली, बहू तुम इस शहर में कदम नहीं रखती हो कि तुम्हारे भाई तुम्हें लेने चले आते क्या? उन्हें पता नहीं कि तुम्हारा यह ससुराल भी है? उन्हें क्या लगता है कि मेरा बेटा अपना घर छोड़कर पहले ससुराल चला जाएगा? बेटी का ब्याह एक ही शहर में करने समय तुम्हारे माता पिता ने कहीं ये तो नहीं सोचा कि हमें घर जमाई मिल जाएगा? चार बातें सुनकर भी निया मुस्कुराती रही, क्योंकि उसे किसी को नाराज जो नहीं करना था। अभी अपने मायके भी जाना था। अगर हालात बिगड़े तो कौन जाता है? उसे मिलने का भी समय दिया जाएगा कि नहीं? वह अक्सर अपनी माँ से कहती थी कि माँ मेरा ससुराल मायके के पास मत रखना, मैं दोनों के बीच में झूलती रह जाऊंगी। परंतु होता वही है जो उसकी मर्जी होती है। निया जब से अपने शहर में कदम रखी थी, उसके मन का एक कोना अपने मायके के लिए धड़क रहा था। सबके लिए सब कुछ करती थी, परंतु उसका मन तो शायद माँ के घर कब का चला गया था। अभी आए हुए उसे कुछ ही घंटे हुए थे। निया को रसोई की जिम्मेदारी दे दी कि निया को एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि वह इतने महीनों बाद आई है। एक वक्त का खाना भी कोई बनाकर उसे खिला दे। सच का किसी ने ससुराल और मायके में यही फर्क होता। फिर भी वह मुस्कुरा रही थी और सबको खुश करने में लगी हुई थी। 2 दिन तक जब मनोहर ने कुछ नहीं बोले, तब नेहा बोली, माँ मेरी बाट देख रही होगी, चलिए ना चलते। माँ से बस मिलकर आ जाऊंगी, वही रुकने की जिद बिल्कुल नहीं करूंगी। सच्ची कहती हूँ, पत्नी का उदास चेहरा किसको अच्छा लगता है? मनोहर बोले, कोशिश करता हूँ पर गारंटी नहीं दे सकता। नेहा बड़े प्यार से बोली, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मनोहर बोले, अब इतने प्यार से बोल रही हो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। नेहा मुस्कुराने लगी।
और बातों में अपनी माँ को लेकर बोले, माँ बड़े बाजार से कुछ काम है, सोच रहा हूँ जब इधर जा ही रहा हूँ तो निया को भी उसके माँ के घर लेता जाता हूँ। माँ बोली, हाँ हाँ, जब बाजार का काम है तो ले जाओ, ऐसा ना हो कि बाजार से आओ और कल को तुम्हारी बीवी बोले माँ के घर चलो, ध्यान रखना रात में वापस आ जाना, वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मनोहर की बात सुनकर नेहा बहुत खुश हुई। वो बोली, मैं आपसे प्यार तो बहुत करती हूँ और आपकी इज्जत भी बहुत करती हूँ। आपने मेरी माँ से मिलने की इच्छा पूरी की, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। बेटी को देखती माँ की आधी बीमारी दूर होगी। कुछ घंटे ही हुए थे कि मनोहर की माँ का बार बार फोन आने लगा। नेहा की बूढ़ी माँ मनोहर से बोली, मेहमान जी, आप भी तो मेरे बेटे जैसे, क्या आप अभी ही चले जाएंगे? साल लग जाता, जब आपको दोनों को देखती नहीं हूँ तो मन व्याकुल हो जाता है। माँ बेटी के चेहरे को प्यार से हाथों में भरती और कहती, कैसी हो? अपना ध्यान तो रखती हो, तुम आती हो, अपना चेहरा दिखाती हो, मुझे संतोष भी नहीं होता है कि फिर से मुझे रुला कर तुम चली हो जाती हो। निया बोली, माँ इसी कारण से मैं तुम्हें कहती थी कि घर के पास मेरी शादी मत करना। मायके और ससुराल एक जगह नहीं होना चाहिए। मैं भी समझदार में फंस जाती, आखिर मैं क्या करूं? मनोहर भी आखिर एक इंसान था। उसने निया और उसकी माँ की भरी हुई आंखें देखी तो उसने कहा, नहीं, आज नहीं जाऊंगा, आज रात यहीं रुकूंगा। आप जी भर के अपनी बेटी को देख लीजिए, परंतु कल जाने से मत रखिएगा। मेरी स्थिति भी समझिए, मैं भी घर आया, मेरे माता पिता भी मेरी राह देखते। देर रात तक माँ बेटी दोनों बातें करती रही। नेहा माँ के पास कब सो गई उसे एहसास भी ना हुआ और मनोहर ने भी एक बार उसे कुछ नहीं कहा। सुबह मनोहर बोले, उम्मीद करता हूँ तुम्हें माँ के पास अच्छी नींद आई होगी, ध्यान रखना देर ना हो जाए, नाश्ता करके वापस चलेंगे, जाने से पहले फिर तुम्हें माँ से मिलने ले आऊंगा। थोड़ी देर बाद नेहा माँ से ये कहते हुए विदा ली कि माँ मैं जाने से पहले फिर आपसे मिलने आऊंगी। माँ बेटी को जी भर के मिल भी ना पाई, बेटी को दुलार कर ना पाई। ये कैसा मिलन था जो आधा अधूरा था। करीब 15 दिन की छुट्टी थी। फिर जाने से पहले एक रोज के लिए निया माँ के पास आई और उस रोज भी निया ने माँ से बोली, देखा माँ, मैं इसलिए कहती थी कि मायके और ससुराल में थोड़ी दूरी होनी चाहिए। मैं कुछ रोज की छुट्टी लेकर आपके पास आती, पर कोई बात नहीं, जब जब आऊंगी आपसे मिलने जरूर आऊंगी, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता, पास हो या दूर, बस मन की दूरी कभी नहीं होनी चाहिए। माँ ने नम आंखों से बेटी को विदा किया, ढेर सारा आशीर्वाद दिया और दामाद से विनती की कि जब भी आए तो कुछ देर के लिए सही, परंतु अपना और मेरी बेटी का चेहरा मुझे दिखाते जाए। दोस्तों, लड़की के लिए बहुत ही दयनीय परिस्थितियां हो जाती है जब ससुराल और मायका कुछ ही दूरी पर हो। उसके पति के लिए भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि अपने माता पिता को छोड़कर वह कैसे ससुराल जाए। हमें अपनी मानसिकता को बदलनी होगी। माता पिता को बच्चों को इतनी आज़ादी जरूर देनी होगी कि परिस्थितियों को देखकर बच्चे सही निर्णय